दुनिया हो, आप सबका जीवन उस परम शक्ति के साथ, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत के साथ एक मौलाई मस्ती में, आध्यात्मिक खुशी में रहते हुए आपका सारा जीवन बीते। जितना आप उस परम शक्ति के ध्यान में रहते हुए जीवन में संतुलन बिठाते जाएंगे, आपको जीवन का सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी आवाज आप सबको मिल रही है? जी सर। तो जैसा कि आप सबने महसूस किया होगा, कर भी रहे हैं, कि जब नई चीज यानी नव वर्ष, नई चीज, नई उमंग, कुछ भी नया जुड़ता है तो एक मन में नया उत्साह आ जाता है ना। आप सबने महसूस किया होगा। तो जीवन की खुशी, जीवन में आनंद, नई चीज से जब हम जुड़ते हैं, एक नया आयाम जब आता है तो हमारे जीवन में नया आनंद आता है। ठीक वैसे ही आज हम सब अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित करें कि रोज हमें कुछ ना कुछ नया करना है। ये एक अपने आप में अगर संकल्प ले लें और वो जब नया करने की एक अंदर से कहते हैं ना, सब संकल्प हो जाएगा, तब आपका जीवन नित्य प्रतिदिन एक नए उत्साह से भरेगा। क्योंकि आजकल समस्या ये हो गई है कि व्यक्ति सोचता है सब कुछ तो वही करना है, वैसे ही चलना फिरना घूमना करना है। इससे उसके जीवन में उत्साह खत्म हो गया है, जीवन में उमंग खत्म हो गया है। लेकिन आप सबको, हम सबको ध्यान एक ऐसा मार्ग मिल गया है जो जीवन में रोज एक नवीनता का अनुभव करा रहा होगा। आप सबने ऐसा महसूस किया होगा कि ध्यान के द्वारा आप जीवन में नवीनता का अनुभव कर पा रहे होंगे। नित्य प्रतिदिन एक नया अनुभव, एक नया उत्साह आप सबको महसूस होता होगा। तो करना ये है कि जब भी हम सुबह में ध्यान करते हैं तो एक नया संकल्प लें, एक नया विचार लें कि आज हमें ऐसा करना है, आज हमें इतने लोगों को ध्यान सिखाना है, या कोई एक ऐसा विचार लें कि जिस पर हमें सारा दिन चिंतन करना है, या फिर एक ऐसा विचार लें कि आज हमें ध्यान के ऊपर कुछ लिखना है,
या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए अपने आप को विचार दें कि आज हमें 10 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा ध्यान करना है, कोई टाइम फिक्स करें। मतलब ऐसे ही आप एक चीज पे बैठ वो विचार कर वैसे ही आप एक विचार अपने आप को दें और उसकी एक डायरी बनाएं कि आज सुबह में उसमें लिखें। आप सब एक डायरी ले 9 वर्ष पर, क्योंकि 2026 को आपको इतना संपन्न बना देना है कि आपको भी बहुत आश्चर्य हो कि हम कितना आगे बढ़ गए। तो एक डायरी जिसमें हर डेट वाइज सुबह एक विचार लिखें और शाम को उसको क्लोज करें कि हाँ हमने ऐसा किया। ठीक है ना? आप सब सहमत हैं इस बात से? जी सर। बहुत अच्छा। तो जिससे कि जीवन में आपके नवीनता है ना, हर दिन आपको 9 वर्ष की तरह महसूस होगा। 9 वर्ष के साथ साथ आपको रोज नव जीवन की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जीवन में कैसे एक नयापन लाते हुए, एक विविधता लाते हुए इस भगवान के द्वारा प्रदत्त इस जीवन को सुखमय बनाने का हम प्रयास करें। क्योंकि जब तक हम अपना जीवन सुखमय नहीं बनाएंगे, शांतिमय नहीं बनाएंगे, तब तक हम दूसरों का बना ही नहीं सकते। ये आप सब गार्ड मान लो। जब तक हम सुखी नहीं होंगे, जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर विचारों की संपन्नता नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को नहीं दे सकते। और आप देख रहे होंगे कि विचारों के अभाव में आप जब भी लोगों से मिलते होंगे, क्योंकि अब आप ध्यान करने लगे हैं, तो आप सबको ये महसूस हो जाता होगा कि ये व्यक्ति ऊपर से संपन्न लग रहा है लेकिन अंदर से खाली है ना? होता है ना? आप सबने महसूस किया होगा। ऊपर से संपन्न व्यक्ति लग रहा है लेकिन अंदर से खाली है। वो खालीपन आपको तभी दिखता है जब आप भरे हुए होते हैं, जब आप ध्यानमय होते हैं। इसलिए अब उन पर आपको अपने विचारों से, अपने शांति के अनुभूतियों से उनको भी संपन्न करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ वो खाली है, खाली रहने दें। नहीं, आपको उन्हें भी संपन्न करना है। कहते हैं ना कि केवल आप एक अंजलि दे दें, यानी थोड़ा सा भी अगर आप उनको दे देंगे, टेस्ट भी दे देंगे ध्यान का अगर, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन संवर सकता है। वो एक नई दिशा की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसी शुभ भाव के साथ, इसी शुभ संकल्प के साथ, क्योंकि भगवान ने, उस परम शक्ति ने, उस सर्वोच्च ताकत ने आपको चुन लिया है, आपको भरपूर कर रहे हैं, तो अब हम सबका फर्ज बनता है कि हम दूसरों को भी क्या करें? दूसरों को भी संपन्न करें, है ना? तो ये शुभ भाव रखनी है। नए वर्ष में एक नया संकल्प लें, क्योंकि जितना आप औरों को देंगे
तो क्या होगा? ऐसा मत समझना कि आपको कहाँ कुछ मिल रहा है। कभी कभी संकल्प आ जाता है ना कि क्या हम फ्री में ऐसे करेंगे, या क्या जरूरत है करने की। नहीं, आपको पता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। संतुलन में रहते हुए जब आप दूसरों को भी देंगे, तब क्या होगा? ब्रह्मांड में ये ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी आपके नाम से, कि आपने इतने लोगों का कल्याण किया। जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं ना कि आपके खाते में जमा हो गया। अब देखिए, जब यहाँ स्टेट बैंक वाले, अदर बैंक वाले आपके खाते में जमा कर देते हैं, तो सोचिए क्या भगवान के पास आपका खाता नहीं है? वो आपके नाम पर जमा होगा। ये बात आप निश्चित रूप से अपने मन में गांठ बांध लें कि अगर आज आप सुबह निकले, आपने किसी को भी एक सही रास्ता ध्यान का दे दिया, तो वो आपके नाम पर जमा हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप, जैसे आपको कहते रहते हैं कि कम से कम एक लोगों को आप रास्ता दिखाएं। ऐसा नहीं है कि परेशान होना है, नहीं, खुशी पूर्वक, कि आपको खुशी पूर्वक दूसरों को बताना है, जितना आप बता सकें। ठीक है? तो आपके नाम पर वो खाता जमा हो जाएगा। तो आज से आप सबका एक नया खाता खुल रहा है। ठीक है? सभी खुश है ना? आप ये सोचें कि हमारे नाम से उस परम शक्ति के बैंक में, उस सर्वोच्च ताकत के बैंक में एक नया खाता खुल गया है। ये नई खुशी, ये आप सब लिख लें, अंडरलाइन कर लें कि आज आपका एक नया खाता खुल गया है। अब आपको उसके नीचे रोज लिखते जाना है, आज हमने कितने लोगों को समझाया, कितने लोगों की सेवा की। परेशान होकर नहीं, आराम से आप जितने लोगों को समझा पाए, तो वो आपके खाते में जुड़ता जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये ब्रह्मांड में सब कुछ क्या हो रहा है? सेव हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है? वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो इसी खुशी में रहते हुए उस परम शक्ति का, सर्वोच्च ताकत का अनुभव करते रहें, खुशी में नाचते रहें। क्योंकि मन जब उतना आपका खुशी में नाचेगा, उतना आप खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी उस आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करा पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब कुछ नया जैसे ही हमारे जीवन में आता है तो वास्तव में उमंग उत्साह से हम भर जाते हैं। तो आज हम सब का नया खाता खुल गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऋतु जी, मालती जी, अनम्यूट करें आप लोग भी, अपनी अपनी शुभकामनाएं शेयर करें। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। जी सभी साधकों को और सभी गुरुजनों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल। तो नया बहुत खाता, अच्छा लग रहा है, नया खाता खुल के नया खाता अच्छा लग रहा है बहुत। जी जी, आज से नया खाता हम सब का खुल गया है। और जैसा कि सर ने हम लोग को गाइड किया है कि प्रतिदिन जिनका भी आपको, जिनकी भी सेवा करें, आप उसको उसमें ज़रूर लिखें, लिखते रहें। ठीक है? तो आज एक नई डायरी बनाइए नए वर्ष में, और अपनी सेवाओं को उसमें दर्ज करते रहिए। आपका किया हुआ कोई भी कार्य, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है ना? तो कोई भी कार्य आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। परम शक्ति हमेशा वो कार्य को आपके खाते में ज़रूर चढ़ाएंगे। इसकी स्मृति सदा रखनी है।
इस सत्र का समापन करें। मालती जी इस सत्र का समापन कराएं। आइए हम इस नए वर्ष के नए दिन में सबको शुभकामनाएं देते हुए और उस प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए जिसने आज हमें नए साल का नया सवेरा हमारे सब साधकों और गुरुजनों के साथ में दिखाया, इसके लिए उस परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम ओम की पवित्र ध्वनि से इस सत्र का समापन करते हैं। पीठ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस लेते हुए जो कुछ भी आज हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया है उसको आत्मसात करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हैं। शांति। शांति शांति ओम शांति। ओम सभी को शांति।